जैसा कि हमको पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि लल्लू लाल जी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदर में से नासिकेतुपाख्यान लिखा था। और हम आपको पढ़ाएंगे मुंशी सदा सुखलाल का नियाजे। का पूरा नाम क्या है? मुंशी सदा सुखलाल नियाजे। ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1803, मृत्यु 1881 में हुई। संवत 1850 के लगभग एक कंपनी के अधीनता में चुनार जिला मिर्ज़ापुर में एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और फ़ारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं और काफ़ी शायरी की है। अपनी मुत्तख़बूत में, क्या नाम है ये किताब का? मुत्तख़बूत बारीक में अपने संबंध में, ये अपने इनकी किताब का नाम मुत्तख़बूत बारीक सदा सुखलाल नियाज का में अपने संबंधों में इन्होंने जो कुछ लिखा उसमें पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं हरभजन में बिताई। उक्त पुस्तक संवत 1875 में समाप्त हुई, जिसके 6 वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी जो पूरी नहीं मिली। कुछ दूर तक सफाई के साथ चलने वाले गद्य जैसे भाषा योग वशिष्ठ का था, वैसे ही मुंशी जी की इन पुस्तकों में दिखाई पड़ा। उसका थोड़ा सा अंश नीचे उद्घृष्ट किया जाता है। देखिए, इससे जान गया कि सरकार का भी प्रमाण नहीं। आरोपित उपाधि जो क्रिया उत्तम हुई गद है, तो 100 वर्ष से चंडाल से ब्राह्मण हुए और क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चंडाल होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य होए उसे कहना चाहिए। कोई बुरा माने कि भला माने, विद्या इस हेतु पढ़ाने की तात्पर्य इसका जो है संतोवृत्ति वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूपों में लय हो जिए। इस हेतु नहीं बढ़ती कि चतुराई की बात कह के लोगों को बहकाइए और फुसलाइए और सत्य छिपाइए। अभिचार कीजिए और सुरापान कीजिए और धन द्रव्य इकट्ठा कीजिए और मन को की तमोवृत्ति से भर रहा है निर्मल न कीजिए। तोता है सो नारायण का नाम लेता है, परंतु उसे ज्ञात तो नहीं है। मुंशी जी ने यह गद्य ना तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और ना किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। वे एक भागवत भक्त आदमी थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में थी प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्य रूप पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले आहे जबान थे, पर उन्होंने अपनी हिंदी गद्य में कथावाचक पंडितों साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिससे साहित्य शब्दों का पुष्ट भी बराबर रहता है। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते हैं, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुखलाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। देखिए आ सकता है, ये किसका है? मुंशी सदा सुखलाल का। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। सारांश यह है कि मुंशी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इस प्रयोगों से यह पता
स्पष्ट हो जाती है कि स्वभाव करके ये दैत्य कहलाए। बहुत ज़्यादा चूक हुई। उन्हीं लोगों से बन आवे तो बात सत्य हुई। काशी पूरब में है, पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से होएगा आवता है, इस करके आदि बोलते चले आते हैं। ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती है। ईशा अल्लाह खां उर्दू दूसरे नंबर पे। उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। उनके पिता मीर मनसा अल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आए थे, जहाँ वे शाही हकीम हो गए थे। मुग़ल साम्राज्य की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। मुर्शिदाबाद ही में ईशा का जन्म हुआ। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेरा मचा, तब ईशा, जो पढ़ लिखकर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे, दिल्ली चले आए और शाह आलम दूसरे के दरबार में रहने लगे। वहाँ जब तक रहे, अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम कादिर बादशाह के अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया, तब ईशा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ चले आए। जब संवत 1855 में नवाब सादत अली खां गद्दी पर बैठे, तब ये उनके दरबार में आने जाने लगे। बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही, पर अंत में एक दिल्लगी की बात पर इनका वेतन आदि सब बंद हो गया था और इसके जीवन का अंतिम भाग बड़े कष्ट में बीता। संवत 1875 में इनकी मृत्यु हुई। ईशा ने उदयभान चरित्र, ईशा का है मतलब ईशा अल्लाह खां, उदयभान चरित्र, ये रानी केतकी की कहानी संवत 1855 से 1860 के बीच लिखी गई होगी। कहानी लिखने का कारण ईशा साहब यूँ लिखते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिससे हिंदवी छूट और किसी बोली का पुष्ट ना मिले। तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गंवारे कुछ उसके बीच में ना हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग बूढ़े घाघ या खटराग लाए और लगे कहने, यह बात होते दिखाई नहीं देती। हिंदवीपन भी ना निकले और भाखापन भी ना हो। बस जैसे भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते हैं चलते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डोल रहे और छाव किसी की ना हो। यह नहीं होने का। इससे स्पष्ट है कि ईशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिससे हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुष्ट न रहे। उद्घृष्ट अंश में भाखापन शब्द ध्यान देने योग्य है। मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्य हिंदी भाषा के लिए किया करते थे, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रज भाषा हो चाहे खड़ी बोली। तात्पर्य यह है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहा करते थे। भाखा से खास ब्रजभाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसे कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न करने वाले उर्दू की ही तालीम खास तौर पर पाने वाले कई नए पुराने हिंदी लेखन भाखा किसे कहते हैं? संस्कृत मिली हिंदी को। ठीक है, आ सकता है। देखिए, भाखा किसे कहते हैं? संस्कृत मिली हिंदी। तालीम खास तौर पर पाने वाले नए पुराने हिंदी लेखक के इस भाखा शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रजभाषा को हिंदी कहने में संकोच करते हैं। खड़ी बोली पद का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या सिंह खत्री चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता
हुई कहाँ। सूर, तुलसी, बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। कौन कहता था ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय बाबू। संभव है कि इस सड़े गले ख्याल के लिए अब भी कुछ लोग पड़े हैं। ईशा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी, ब्रजभाषा, अवधी आदि। भाखापन संस्कृत के शब्दों का मेल है। इस बिलगाव से आशा है कि ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई। ईशा ने भाखापन और मुल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बार किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग में वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषता बड़े वाक्यों में आ ही गया, पर बहुत कम। जैसे सिर झुकाकर, नाक रगड़कर, अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया। इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को। एक चिट्ठी जो पीक भरी कुमर तक जा पहुँची। आरंभ काल के चारों लेखक में ईशा की भाषा सबसे चटकीली, भटकीली, मुहावरेदार और चलती है। पहली भाषा यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले कुछ मांझ चुकी थी, जिससे उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुता से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि ईशा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपनी लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदा सुखलाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का आभास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाषा से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयम रखना चाहते थे। अनुप्रास विराम भी ईशा के गद्य बहुत स्थलों पर मिलती है। जैसे जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादो के रूप में रोने लगी और दोनों के जो जी में आया आ गया। यह कैसी चाहत है जिनमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। ईशा के सामने तक वर्तमान कृदंत का या विश्लेषण और विशेष के बीच का समान अधिकरण कुछ बना हुआ था, जो उसके गद्य में जगह जगह पाया जाता है। जैसे आतियाँ जातियाँ से सासे, उनके बिना ध्यान यह सब फांसे हैं। घर वालियों जो किसी डोल से बलातियाँ हैं। इन विचित्रताओं के होते हुए भी ईशा के जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे। इनकी चलती चटपटी भाषा का नमूना देखिए। इस बात पर पानी डाल दो, नहीं तो पछताओगे और अपना किया पाओगी। मुझसे कुछ ना हो सकेगा। तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुंह से जीते जी ना निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखूंगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत, जो वह मुआ निगोड़ भूत, मुछंदर का भूत अवधूत दे गया है, हाथ मुरक बार छिनवा लूँगी। लल्लू लाल जी ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 और मृत्यु संवत 1822 में है। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, जिसमें भागवत 10 स्कंद की कथा वर्णन की गई। ईशा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के ना आने देने से प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उर्दू ना जानते होते तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतने गृहकार्य कभी न होते जितने हुए। बहुतेरे अरबी फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि इन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वाले के लिए पहचानना भी कठिन था। मुझे एक पंडित जी का स्मरण है, जो लाल शब्द तो बराबर बोलते थे, पर कालेजा और बैगन शब्दों को
मलेच्छ भाषा समझ बचाते थे। लल्लू लाल जी अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फ़ारसी या तुर्की के हैं, जैसे बैरक शब्द तुर्की है, बैरक है। बैरक शब्द तुर्की है, बैरक है, जिसका अर्थ झंडा। प्रेम सागर में यह शब्द आया है, देखिए बैरक आ सकता है। बैरक का क्या शब्द है? तुर्की है ये। अर्थ क्या है इसका? झंडा, बैरक। इसको बैरक कहते हैं, बैरक, बैरक। शिव जी ने एक ध्वज बाणसुर को दे के कहा, इस बैरक को ले जाए। पर ऐसे शब्द 2 ही 4 जगह आए हैं। नमस्कार, आगे कल आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।